चलो जी, लेट्स कंटिन्यू। कल हमने एवरेज वोल्टेज, एवरेज करंट, एवरेज फंक्शंस निकालने की उसका तरीका सीखा था। एवरेज कैसे सर निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके। सर वो ट्रांसफॉर्मर वाला डाउट भी रहता है कल वाला। अच्छा हाँ, वो बाद में करते हैं, कोई नहीं। ठीक है, एक बार ये कर लें। तो हमने एवरेज देखा था, राइट। तो एवरेज कैसे निकालते हैं अर्षित? सर इंटीग्रेट करके फिर उसको टोटल टाइम से डिवाइड करके। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पूरे पूरे टाइम के लिए डिवाइड बाय टोटल टाइम, जितने भी टाइम के लिए आपको दे रखा है। ठीक है, और एवरेज ऑफ अ साइन एंड कोसाइन फंक्शन ओवर हाफ अ साइकिल इज जीरो। फुल साइकिल के लिए जीरो होती है नहीं होती? फुल साइकिल के लिए बताओ पहले तो। इंटीग्रेशन एवरेज जीरो होती है, करेक्ट। हाफ के लिए? हाफ साइकिल के लिए इनिशियल फेज पे डिपेंड करता है। वेरी गुड, गुड। एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल फेज, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर टाइम टाइम डिपेंड करता है हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं। तो इनिशियल अगर हमने जीरो से स्टार्ट किया साइन को तो नहीं होगी। इनिशियल कॉस वाला का देखेंगे तो जीरो होगी। लेकिन डिपेंड करता है हमने साइकिल कैसा लिया, कहाँ से स्टार्ट किया ना। तो दोनों एग्जांपल्स हमने कल देखी थी। तो इसमें देखा था हमने, अगर तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करके इधर जाएंगे, आधा साइकिल तो जीरो हो जाएगी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जीरो नहीं होगी, आधे साइकिल के लिए, इतने पोर्शन के लिए जीरो नहीं होगी, है ना जी। चलो, तो एवरेज हमने सीख लिया। आज हम बात करेंगे किसकी? आरएमएस की, रूट मीन स्क्वायर। तुम लोगों ने +1 में कर रखा है आरएमएस क्या होता है। तो नेक्स्ट इसमें हेडिंग डालो आरएमएस। दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। अगर मुझे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है किसी फंक्शन की, तो क्या करते हैं हम? आरएमएस का मतलब क्या होता है? इट इज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, तो अगर कोई मेरे पास फंक्शन है एफ, उसका आरएमएस वैल्यू निकालनी है मुझे, तो दैट विल बी रूट करेंगे किसका? पहले मीन करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। तो पहले तो फंक्शन का स्क्वायर कर लो, एफ स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर। ठीक है, फिर दिस इज एक्चुअली मतलब रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन लेंगे। अब मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज लेने का तरीका हमने कल देखा था। एवरेज कैसे लेते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं फॉर द टाइम dt, गिवन टाइम dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये हो गया एवरेज, है ना। तो जो भी टाइम है अपने पास t1 से t2। अरे स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। तो ये हो गया, क्या हो गया? दिस इज दी एवरेज ले लिया। अब बच गया क्या है? रूट लेना है। तो जो भी ऊपर ये आगे अपने पास टर्म, उसका स्क्वायर रूट कर दो। टेक द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होगा इसका? यहां से बहुत ही, अरे दिस इज स्क्वायर रूट, दिस इज द आरएमएस, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, करेक्ट। दिस इज द आरएमएस वैल्यू। कोई दुविधा इसमें? अब इसका क्वेश्चन करते हैं, कैसे फाइंड करना है। इसकी डेरिवेशन करेंगे पहले। अगर मुझे वोल्टेज दे रखी है,
क्वेश्चन की फॉर्म में कर लेते हैं। कल मैंने वैसे लिखवा तो दी थी। if the let's say voltage is given by V is equal to V naught sin omega t, find the RMS voltage, find the RMS वोल्टेज ओवर फुल कंप्लीट साइकिल कर दो। ना हरमन तक का नहीं। आरएमएस रूट ऑफ मीन, अरे जीरो कैसे हो सकती है भाई? तुम लोग खुद बताओ मेरे को एक बात। अरे जीरो कैसे हो सकती है? जब मैंने साइन का कर्व लिया, ये है वोल्टेज, दिस इज साइन कर्व, आके ना दिस इज वोल्टेज, उसका स्क्वायर भी तो करना है। वी स्क्वायर कैसे आएगा? वी स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा? सारा का सारा ऊपर नहीं आ जाएगा वी स्क्वायर का ग्राफ? वी स्क्वायर का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऊपर ही हो जाएगा सारा। तो उसका जीरो कैसे आ सकता है? इसका जीरो नहीं आ सकता। करेक्ट अर्षित। आंसर करेक्ट करण। करेक्ट दीप। हाँ हाँ लिखा तो दी थी, लेकिन डिराइव करेंगे ना। तो कल मैंने बोल दिया था कि लिख लो अभी। साहिल अग्रवाल, ये क्या भेज दिया? शिरवी करेक्ट।
चलो लेट्स सी, मेरे पास दे रखा है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। तो v स्क्वायर लेंगे, दैट इज वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब उसका मीन लेना है। अब हम लेना है उसका मीन या फिर एवरेज। और एवरेज कैसे लेते हैं इसका, मतलब वी स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। वो क्या आएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। वी नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकलेगा, तो मेरे पास वी एवरेज स्क्वायर क्या आएगा, वी नॉट स्क्वायर तो बाहर है। साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, कॉस में। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, करेक्ट। कॉस टू ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस टू थीटा इज कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा 1 - cos 2 ओमेगा टी divided by 2. So this is 1 - cos of 2 omega t divided by 2 integration dt divided by integration of dt. अब यहां से एक तो 2 कांस्टेंट है, बाकी ऊपर वाली टर्म्स दोनों को अलग अलग करके उसको इंटीग्रेट करते हैं। 2 वाले को तो बाहर ही ले आओ। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2 ओमेगा t dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt को मैं लिख रहा हूं, चलो अभी ऐसे ही लिख देते हैं। ये एक कंप्लीट साइकिल के लिए करना है, मतलब 0 टू t करना है, 0 टू कैपिटल T करना है, 0 टू कैपिटल T करना है। cos 2 ओमेगा t की इंटीग्रेशन क्या होगी, cos 2 ओमेगा t की इंटीग्रेशन ओवर कंप्लीट साइकिल, ओवर कंप्लीट साइकिल cos 2 ओमेगा t की इंटीग्रेशन ओवर कंप्लीट साइकिल, it will be correct, it will be 0, it will be 0 integration of cos of 2 omega t dt from 0 to t is 0. cosine and sine functions की इंटीग्रेशन ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0। करके देख लो, कल हमने वैसे कर ही लिया था। ठीक है जी, तो उधर वाली टर्म तो 0 ही होगी, बचेगा क्या, वी नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटू टी डिवाइड बाय टी विच इज वी नॉट स्क्वायर बाय 2। ये बच गया मेरे पास। अब ये वी एवरेज का स्क्वायर है, तो आर एम एस क्या आएगा, आर एम एस इज रूट ऑफ वी एवरेज का स्क्वायर। ये मेरे पास वी एवरेज का स्क्वायर आया था which is root of v naught square by 2. Therefore, vrms is v naught by root 2. Similarly, irms is I naught by root 2. ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, कल भी हमने लिख लिया था इसको, बट
Remember these formulae. Clear, everyone? तो अब आपको कोई भी RMS पूछे तो निकाल सकते हैं, एवरेज पूछे तो निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हैं हम। अर्षित करके देखो एंड टेल मी, ठीक है, बताना मेरे को। अक्षिता, जो कल डाउट क्लास है वो रेगुलर क्लास है? नहीं, दैट इज अ डाउट क्लास, इट इज नॉट अ रेगुलर क्लास। कल मेरे ख्याल फ्राइडे है, हाँ फ्राइडे, इट्स अ डाउट क्लास एंड वी विल डिस्कस दी पेपर, जो तुम्हारा पेपर है वो डिस्कस करेंगे उसमें। जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी। साहिल, डन, ओके। एक चीज इस क्वेश्चन में आपसे, ये जैसे एम्पलीट्यूड पूछ रखा है, जब भी हमारे पास ऐसे एक बात ध्यान से सुनो, हमारे पास जब भी ऐसे रेटिंग दे रखी होती है कि करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दे रखी है, तो दीज आर दी आरएमएस वैल्यूज, ये हमें आरएमएस वैल्यूज दे रखी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब भी ऐसे रेटिंग दे रखी होती है, दीज आर दी आरएमएस वैल्यूज। इसको पॉइंट की तरह लिख लो, चाहे ऊपर स्टार पॉइंट ही लिखवा देता हूँ तुम लोगों को, भूल जाओगे नहीं तो। राइट अ पॉइंट हियर whenever some ratings of current or voltage are given, then they are RMS values. by default हमें RMS values लेनी है वो, by default। until and unless मतलब उनको एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया हो कि ये दूसरी वैल्यूज है या कोई वैल्यूज है, तो हमें RMS वैल्यूज लेनी है बाय डिफॉल्ट, ठीक है।
चारों आंसर्स मेरे को इकट्ठे भेजने हैं। तो टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी मेंशन से नहीं टाइम का चाहिए शिरवी। टाइम नहीं लेना, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करो, अभी डेरिवेशन नहीं करनी इस फॉर्मूले, इस क्वेश्चन में कुछ भी। यू हैव टू यूज डायरेक्ट फॉर्मूलेस। करण, पहले का आंसर गलत है, दूसरे का आंसर नहीं गलत है, तीसरे का आंसर सही है, चौथे का आंसर सही है। अर्शित, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है। अर्शित, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, सेकंड गलत। नहीं अक्षिता, सेकंड में आरएमएस नहीं पूछा, ध्यान से पढ़ो। करण, अर्शित सेकंड करेक्ट, गुड, चारों आंसर सही हैं अर्शित के। शिरवी फर्स्ट करेक्ट, सेकंड पता नहीं, थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट। डेल्टा वालो, करण सेकंड करेक्ट। हरदा, ताशिया, आस्था, गौतम नहीं, कृतिका, दीप, दिग्गज, हरमन, हरमन हरमन दूसरा वोल्टेज नहीं भाई, करंट है। थर्ड और फोर्थ करेक्ट है हरमन। शिरवी सेकंड करेक्ट, अक्षिता नहीं फर्स्ट।
अक्षत पहला गलत है, बाकी 3 सही हैं। सेकंड हरमन नहीं। साहिल यादव फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड रॉन्ग। करण फर्स्ट करेक्ट। गौतम सेकंड करेक्ट। भूमिका फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, नहीं फोर्थ गलत है। अक्षिता करंट एम्पलीट्यूड करेक्ट, यशलीन ऑल करेक्ट, अमोल नहीं फर्स्ट करेक्ट गलत है। अर्पिता सेकंड नहीं। हरदात फर्स्ट करेक्ट, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं। फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं। गौतम फोर्थ करेक्ट। अर्पिता फोर्थ करेक्ट। आस्था ऑल करेक्ट। आशिया ऑल करेक्ट। साहिल यादव थर्ड करेक्ट। हरमन करेक्ट। आई नो शिरवी करते हैं बाद में। फोर्थ अक्षिता करेक्ट। नहीं अक्षिता फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट का आंसर होगा क्या? अरे एवरेज, घर में कौन सी बिजली आती है? साइनसॉइडल बिजली आती है घर में। फर्स्ट का एवरेज है, एवरेज ऑफ साइनसॉइडल इज 0। इट इज 0। फर्स्ट तो सीधा एवरेज करंट इज 0। ठीक है। बी पार्ट, बी पार्ट में हमें निकालना है। हाँ अर्पिता करेक्ट है, अमोल करेक्ट है, कृतिका करेक्ट है। बी पार्ट में हमें निकालना है एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करंट। अरे एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट है ना, तो मतलब पहले स्क्वायर करेंगे फिर उसका एवरेज कर देंगे। ठीक है। तो क्या वो, अगर मैं सेकंड में, क्या तुमको लग रहा है कि वो वीआरएमएस का स्क्वायर ही पूछा है ना? तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर का, उसने सिर्फ मीन स्क्वायर का, मीन ऑफ स्क्वायर पूछा है, रूट नहीं करना उसका। तो मतलब जो वीआरएमएस होता है उसका स्क्वायर कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, विच इज 6.25, क्योंकि 2.5 का स्क्वायर होगा ये। क्या होगा 2.5 का स्क्वायर? ठीक है, आई है।
राइट। सी पार्ट, करंट का एम्पलीट्यूड, हमें पता है आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू। अब आई आर एम एस है हमारे पास, तो आई नॉट क्या होगा, रूट टू टाइम्स आई आर एम एस, विच इज रूट टू टाइम्स 2.5, विच इज अराउंड 3.5 एम्पियर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऐसी दी थी बस मजे लेने के लिए। डी पार्ट, द सप्लाई वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब फिर मैक्सिमम, तो वी नॉट क्या होगा, रूट टू टाइम्स वी आर एम एस, तो रूट टू टाइम्स 220, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 311 के आसपास। आसान था, समझ आ गया? कोई दुख तकलीफ इसमें है तो बता दो। ठीक है जी, चलो ये तो हो गया। हाँ भी अर्षित फाइंड किया? अरे अमोल, एक सेकंड अर्षित, ये अमोल फर्स्ट पार्ट का जीरो, एवरेज, एवरेज जीरो नहीं होता साइकिल में, निकाला तो था कल, कंप्लीट साइकिल। अर्षित निकाला आरएमएस आधे साइकिल का? वो आरएमएस हाँ सर डिफरेंट आ डिफरेंट आ रहा है? यस हैं सर। भाई, अच्छा डिफरेंट आ गया, कमाल है, कमाल है। चलो फाइंड करो फिर सारे, मेरे को क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है। नहीं उसने करण ये पूछा था मेरे पास, लेट्स से इफ दी करंट या वोल्टेज कुछ भी ले लो, करंट वेरीज एज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। जरा आरएमएस फाइंड करो इसका फ्रॉम अलग अलग टाइम इंटरवल्स के लिए करके देखते हैं। फॉर फॉलोइंग टाइम इंटरवल्स, हाँ अभी नहीं बताऊंगा फिर भी, एक बार खुद करके देखो। फर्स्ट है, मान लो लेट्स से आधे साइकिल के लिए करके देखते हैं, हाफ साइकिल। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 0। दूसरा पार्ट इसका करके देख लो, लेट्स से हाफ साइकिल ही करते हैं, हाफ साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू बीच में से, वहां से बीच वाला वो टाइम कितना होता है, पाई अपॉन 2 ओमेगा, है ना? करके देखो जरा कितना आएगा आरएमएस। पेशेंस से करना, दोनों को आराम से टिकाई से करो, कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन शुड बी करेक्ट एंड एवरीवन हैज टू आंसर। सिंपल है, हमने तरीका देख लिया आरएमएस कैसे निकालना है, बस टाइम की लिमिट से डिफरेंट करनी है, सेम है मेथड, तो ऊपर वाला, बस सिर्फ लिमिट से डिफरेंट आएंगी। लेमडा पार्टी डेल्टा पार्टी सबने आंसर बेस करना है, एंड न्यू पार्टी।
अर्पिता दोनों निकाल लिए? करेक्ट। करेक्ट शिरवी। हाँ भाई अर्षित, अब कैसे आ गया? करेक्ट अक्षिता। ठीक है अर्षित। करेक्ट शिरवी। हाँ भाई अक्षत, निकाल लिया ना आंसर? क्या पूछ रहा है? करेक्ट आशिया। करेक्ट आस्था। हाँ अक्षत, निकाल ले आंसर। यू आर आस्किंग और टेलिंग मी? करेक्ट करण। इसका रूट भी तो करना है, आरएमएस फाइंड करनी है अक्षत। अरे यार। हाँ हाँ यही है, साहिल यादव करेक्ट। ट्राई करना करण। यशलीन, ये पाई वाई नहीं आएगा बीच में? फर्स्ट पार्ट हम हाफ साइकिल के लिए देखते हैं। फिर भी मैं ये बोल रहा था कि किसी भी टाइम इंटरवल के लिए तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो, देखना ट्राई करके और बताना मेरे को। चलो लेट्स सी। हमें करना है आई आर एम एस। आई आर एम एस क्या होगा? रूट, पहले तो हम आई एवरेज, मतलब आई स्क्वायर का एवरेज देखेंगे। पहले तो आई स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होगा? इट इज आई नॉट स्क्वायर
साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज देखना है। एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 0 टू हाफ साइकिल है तो t/2 मतलब पाई बाय ओमेगा, ये भी 0 से लेके पाई बाय ओमेगा। इसको तोड़ेंगे साइन स्क्वायर को कॉस की टर्म में, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये मेरे पास आएगा आई नॉट स्क्वायर, तो बाहर ही आ जाएगा, और ये आएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय पाई बाय ओमेगा फ्रॉम 0 टू पाई बाय ओमेगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करनी है हमें। तो आई नॉट स्क्वायर बाय 2, 1 की इंटीग्रेशन t, इसको ऐसे लिख लेते हैं t और माइनस, फिर ये है 0 से लेके पाई बाय ओमेगा तक, और cos ऑफ 2 ओमेगा 2 सॉरी 2 ओमेगा t, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos की इंटीग्रेशन माइनस साइन साइन, साइन और आगे एक माइनस तो पहले ही पड़ा है, तो साइन ऑफ 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा फ्रॉम 0 टू पाई बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय पाई बाय ओमेगा। ये साइन 2 ओमेगा टी, अब ये कितना आएगा, साइन ऑफ 2 ओमेगा इंटू पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ओमेगा उड़ेगा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 2 पाई मतलब 360, तो साइन ऑफ 360 भी 0 होता है, साइन ऑफ 0 भी 0 होता है, तो राइट वाली टर्म तो 0 हो जानी है सारी, ये राइट वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी लिमिट्स डाल के। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली ऊपर पाई बाय ओमेगा है, नीचे भी पाई बाय ओमेगा है, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2, आई एवरेज का स्क्वायर, therefore we will get I RMS is equal to I naught by √2, सेम आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट तुम लोग खुद कर लेना ऐसे ही, उसका भी आंसर सेम ही आएगा, राइट। इसका आंसर भी आई नॉट बाय √2 है, इसका आंसर भी आई नॉट बाय √2 है। अगर किसी से सॉल्व ना हुआ तो मेरे को भेज देना, तो आंसर विल बी सेम। ठीक है जी, चलो तो अब हम बात करते हैं करण, यू नो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस, क्या बोला है मैंने पहले, मेरे को सॉल्व करके चाहिए, सॉल्यूशन भेजना, हाँ। चलो जी, तो हम अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, वो है पावर कंजम्पशन। ठीक है, पावर कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द सर्किट्स, राइट, विच आर हैविंग एसी सप्लाई। तो एसी सप्लाई में अब सर्किट्स में क्या क्या हो सकता है, देखो सर्किट के अंदर कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है, या तो रेजिस्टर होगा, या इंडक्टर होगा, या कैपेसिटर होगा, इन तीनों में से कुछ भी होगा,
या इन तीनों में से कोई दो भी हो सकते हैं, किसी कोई दो का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तीनों हो सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स हमारे क्वेश्चन में आ सकते हैं। कोई भी आ सकता है, किसी भी दो का कॉम्बिनेशन, किसी भी तीन का, तीनों का कॉम्बिनेशन आ सकता है, एक ही आ सकता है। तो उन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए पावर कंजम्पशन क्या होगी, कैसे निकालेंगे, तो उन सब चीजों की चर्चा करते हैं, पावर कंजम्पशन की बात करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक बनाओ पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन in an AC circuit. राइट, अब एसी सर्किट में क्या लगा है ना, उन डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। आज हम पावर का फॉर्मूला निकाल लेंगे कि पावर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मान लो लेट दी सप्लाई वोल्टेज is given by V is equal to V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। मान लो ये सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, जिस इस वोल्टेज के कारण जो करंट दौड़ा सर्किट में वो है, and the circuit current is given by, या current in the circuit is given by I is equal to I naught sine of omega t plus phi. What is phi? What is phi? Phase, right? It is the phase difference, correct? It is the phase difference between voltage and the current. अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? Phase phi is the phase difference between voltage and the current. ठीक है जी, तो जो मेरे पास यहाँ पे V और I हैं, दे आर, V और I क्या चीज है यहाँ पे? दे आर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट्स, या फिर एवरेज वोल्टेज एंड करंट्स, या फिर मैक्सिमम वोल्टेज एंड करंट्स। V and I are the instantaneous, correct? They are the instantaneous voltage and the currents. ठीक है जी, तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट है। तो अगर मुझे पावर निकालनी है, किसी भी पॉइंट पे पावर इंस्टेंटेनियस निकालनी है, तो वो क्या होगी? इट विल बी V इंस्टेंटेनियस इनटू I इंस्टेंटेनियस। पावर इज इक्वल टू VI होती है फॉर्मूला, है ना? तो मैं बोल सकता हूँ पावर, इसको P लिख लेता सिर्फ इंस्टेंटेनियस की जगह, तो ये V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है। क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है, जिसको आपको याद नहीं करना। V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये कौन सी पावर है? दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। अब अगर मुझे एवरेज पावर कंजम्पशन निकालनी है, वो कैसे निकलेगी? The average power consumption is equal to इंटीग्रेशन ऑफ एवरेज पावर। कैसे निकालेंगे हम?
over the complete cycle. P dt, correct. Integration of P dt divided by integration of dt. Correct. The average power consumption over a complete cycle, right? From 0 to t, from 0 to t. ठीक है, जरा निकालोगे, कैलकुलेट करना जरा कितनी आएगी, फाइंड आउट करो जरा, रफ में करना है इसको, फाइंड आउट द फॉर्मूला, क्या आ रहा है पी एवरेज, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा दिमाग यूज कर लो, फिजिक्स का जितना काम था मैंने तुम लोगों को बता दिया, आगे मैथ लगना है। What is the formula of ये राहुल, ई और आई क्या है? टेस्ट का सिलेबस अमोल मैं कंफर्म करके ना शाम तक बताता हूँ। शिरवी करेक्ट। हाँ वही ना, एडवांस या मेन पैटर्न्स, मैं बताता हूँ क्या होगा। राहुल ऐसे नहीं, अनम्यूट करके जरा बता, तूने कहाँ से चिपकाया ये? ना भाई अक्षत, ये तो खतरनाक हो गया। छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला आना एक, एक नन्ना सा फॉर्मूला आएगा छोटा सा। ओए ओए, अच्छा चलो करते हैं इसको ना। तो बात बताओ मेरे को, एक तो फॉर्मूला बता दो इसका मेरे को जरा ना, 2 sin A sin B का फॉर्मूला।
टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बताओगे जरा। ये ए है इधर, और ये बी है। करेक्ट। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है cos a minus b minus cos a plus b। करेक्ट। cos of a minus b minus cos of a plus b। इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का हम प्रयोग करने वाले हैं इधर। तो ये टू साइन ए साइन बी बना दिया मैंने, टू और टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, है ना। तो बस लगा दो अब वी नॉट आई नॉट बाई टू, ये तो कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो। पी एवरेज इज वी नॉट आई नॉट बाय टू, बाहर निकलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ, उसको मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ और बना रहा हूँ कॉस ऑफ ए माइनस बी इज बन गया कॉस फाइव, माइनस कॉस ए प्लस बी बन जाएगा टू ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास, और ये है सारा डी टी, है ना। इसलिए मैंने देखा नहीं आंसर अभी, है ना। उसके बाद जितने भी भेजे आई हैव नॉट सीन द आंसर्स। अभी तो मैं इधर इधर ध्यान है मेरा डेरिवेशन करने में। डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 to t। अब, है ना, हाँ ठीक है यशलीन। तो p एवरेज क्या है, v नॉट आई नॉट बाय टू, पहली टर्म की इंटीग्रेशन, ये cos फाई dt है। cos फाई कांस्टेंट है कि नहीं है? नहीं है, है। अरे cos फाई कांस्टेंट है कि नहीं है? cos फाई है, cos फाई तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकलाएगा। cos की इंटीग्रेशन इधर साइन मत कर देना। किस किस ने cos फाई की इंटीग्रेशन साइन फाई लिखी है महोदय? किस किस ने लिखी है cos फाई की इंटीग्रेशन साइन फाई इधर? नहीं लिखी, शाबाश। तो यहाँ पे cos फाई आएगा बाहर 0 to t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2 ओमेगा t प्लस फाइव फ्रॉम 0 to t। अब डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 to t। अब मेरे को बताओगे राइट हैंड साइड का जो इंटीग्रेशन वाला टर्म है cos की ओवर कंप्लीट साइकिल, वो कितनी होगी इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2 ओमेगा t, इंटीग्रेशन ऑफ cos of 2 omega t plus 5, yes it is 0। integration of cos of 2 omega t plus 5 dt from 0 to t is 0 for full function, sorry for full function नहीं, for full cycle 0 होती है। अरे यार इसको क्या हो गया, क्या होती है? 0 होती है। ठीक है जी, चलो, तो वो तो हो गया 0, उधर को लिख देंगे हम 12 बजे। हैं? ये कौन था? किसका माइक अनम्यूट था? 12 बजे क्या होना है आज रात 12 बजे? हैं अर्पिता? देखो 12 बजे, ऐसे ऐसे टाइम लेके तुम डराओ मत है, बच्चे डर गए सारे। तो ये वाली सारी टर्म हो जाएगी 0। 12 बजे भूत आएगा। किसी का बर्थडे भी हो सकता है, बिल्कुल। तो पी एवरेज मेरे पास आ गया, और ये cos फाई, ये है इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t डिवाइडेड बाय नीचे वाला इंटीग्रेशन इज t, ये dt उड़ेगा
और बना क्या, 2 तो रह गया इधर, ये रह गया, तो ये मेरे पास आ गया v नॉट आई नॉट cos phi बाय 2। ठीक है, एंड व्हाट इज, इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, p एवरेज इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ v नॉट बाय रूट टू आई नॉट बाय रूट टू cos phi। ठीक है, और रूट टू ये v नॉट बाय रूट टू क्या होता है, वी आर एम एस, आई नॉट बाय रूट टू क्या होता है, आई आर एम एस। तो p एवरेज मेरे पास क्या बन गया, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू cos phi। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसको फेविक्विक से चिपकाना है, फेविकोल से ना काम ना चलेगा। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत इसमें, और इसमें ऊपर वाली नहीं नहीं, ये याद रखना बस। और इसमें ये जो cos phi है, इसको भी एक चीज बोला जाता है, इसको बोला जाता है पावर फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे cos phi इज नोन एज पावर फैक्टर। आज ना मानेगा ये, दिस इज नोन एज पावर फैक्टर, ये भी याद रखना है। ठीक है, एक्चुअली पावर कंजम्पशन इस पे डिपेंड करती है। पावर फैक्टर इसलिए बोला जाता है कि पावर कितने फैक्टर, इस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस में फाई कुछ और होगा, अगर सर्किट में इंडक्टर लगा है तो फाई कुछ और होगा, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर दोनों लगे हैं तो फाई कुछ और होगा, कैपेसिटर लगा है तो फाई कुछ और होगा। इन सब में कितना फाई होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इन सब चीजों की चर्चा हम अगली क्लास से करेंगे। ठीक है, आज हमने इतना सीख लिया कि पावर एवरेज हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, राइट, और उसकी इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि सर फेज डिफरेंस हो ही ना, बिल्कुल हो सकता है, रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस नहीं होता। उन सब की चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, सब पता लग जाएगा तुम लोगों को, फाई कितना हो सकता है, क्यों हो सकता है, सब। ठीक है जी, चलो अब हम इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। आंसर बता दीजिए।
अर्षित करेक्ट. राहुल राय करेक्ट. शिरवी करेक्ट. यशलीन करेक्ट. करण करेक्ट. अर्पिता नहीं. अर्पिता का आंसर 12 बजे आएगा. अक्षिता नो. आयुष करेक्ट. हरमन करेक्ट. अक्षत करेक्ट. अक्षिता नहीं. क्या कर रही हो? भूमिका करेक्ट. आशिया करेक्ट. आस्था नहीं. गौतम करेक्ट. यस अक्षिता. करेक्ट. कृतिका करेक्ट. ओ माय गॉड. अर्पिता ये क्या हो रहा है? इतना खतरनाक आंसर. साहिल यादव करेक्ट. अमोल करेक्ट. चलो लेट्स सी. वेरी सिंपल. इसमें फेस, व्हाट इज द फेस डिफरेंस? फेस डिफरेंस इज 30 डिग्री. करेक्ट. फेस डिफरेंस इज 30 डिग्री. फेस डिफरेंस जो है वो है सिर्फ 30 डिग्री का. फाई की वैल्यू होगी 45 माइनस 15 विच इज 30 डिग्री. पी एवरेज, आई आर एम एस, वी आर एम एस. वी आर एम एस कितना होगा? 200 √2 डिवाइड बाय √2 इंटू आई आर एम एस कितना होगा? 2 डिवाइड बाय √2 इंटू कॉस ऑफ 30. खत्म. दिस इज 100 √6 आंसर. रैशनलाइज कर दिया उसके बाद. ठीक है. चलो जी. तो ये है cos 30 को आप ले लिया. वेरी गुड. वेरी गुड. शाबाश. भगवान तुम्हारा भला करे. है. अबे क्या कर रहे तुम लोग? हैं? ऊपर वाला सब देख रहा है. अबे वी मैक्स और वी आर एम एस में डिफरेंस होता है राहुल. क्या बातें कर रहा है? ये वी नॉट है विच इज वी मैक्स एंड वी आर एम एस इज वी मैक्स अपॉन √2. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ. एक छोटी सी बात बताओ मुझे. जो हमने वोल्ट मीटर और एमीटर किए थे, है ना, या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किया था which is used to measure current and voltages and all, तो
उस गिल्वेनोमीटर को या उस एमीटर को या वोल्टमीटर को मैं एसी वोल्टेज या करंट मेजर करने के लिए यूज कर सकता हूं? कैन आई यूज देम? अगर नहीं तो क्यों? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्यों? क्यों नहीं कर सकते? कौन बताएगा मेरे को? अनम्यूट होके बताओ जरा। यस, करेक्ट। अरे दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट? दैट इज बेस्ड ऑन क्या प्रिंसिपल होता है उसका? व्हाट इज द प्रिंसिपल? टॉर्क। यस, टॉर्क ऑन अ मूविंग कॉइल, करंट कैरिंग मूविंग, सॉरी, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, वो होता है उसके ऊपर, उसका प्रिंसिपल होता है। अब एक बात बताओ, इसमें तो पोलैरिटी बार बार चेंज हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होगी, तो टॉर्क की डायरेक्शन बार बार चेंज होगी, तो नीडल कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, तो लेफ्ट राइट ही करती रहेगी। और जस्ट इमेजिन, अगर 50 हर्ट्ज का सिग्नल, हमारे घरों में कितना सिग्नल आता है? 50 हर्ट्ज का। मतलब एक सेकंड में कितनी बार चेंज हो रहा है पोलैरिटी? पोलैरिटी एक सेकंड में कितनी बार चेंज हो रही है? 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 50 साइकिल्स इन 1 सेकंड। तो पोलैरिटी कितनी बार चेंज हुई? 50 बार, 100 बार? 100 बार। हाँ, 100 बार चेंज हुई। अरे भक्त जनो, 100 बार चेंज हुई। तो एक सेकंड में 100 बार जो है उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो नीडल तो पगला जाएगी। एक सेकंड में 50 बार लेफ्ट साइड में जाना, उसको 50 बार राइट साइड में जाना है, तो वो तो मूविंग दिखेगी नहीं, वो तो ऐसा ही लगे, वो हिल ही नहीं पाएगी नीडल एक्चुअली। बॉन्दल जूगी नीडल बिल्कुल ही, है ना, वो नीडल मूव ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो जितनी टाइम, जितनी देर में वो मूव करना मतलब सोचेगी कि मैं मूव करूं, उतनी देर में तो पोलैरिटी चेंज हो गई। राइट? तो दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर दी एसी वोल्टेजेस एंड करंट्स। उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, एसी वोल्टमीटर एंड एसी एमीटर, जो कि बेस्ड होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट पे। क्योंकि हीट जो एनर्जी है, दैट इज आई स्क्वायर आर टी। अरे हीट कितनी होती है? आई स्क्वायर आर टी होती है। तो उसमें आई का स्क्वायर हो गया। अब आई का स्क्वायर, जो आई था ऐसे, आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ऐसे। दोनों पॉजिटिव आ गया ना, हर जगह पॉजिटिव आ रहा है, तो आई का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, तो नीडल को बार बार लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट नहीं करना पड़ेगा। राइट? तो दे आर ऑल्सो नोन एज, they are based on the heating effects, that is why they are also known as hot wire instruments. They are known as hot wire instruments. करेक्ट? इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, 2 लाइनें हैं, उसमें लिख लेते हैं हम फटाफट। ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अरे यार इसको, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर alternating current and voltage। तो इसमें पॉइंट बुलेट फॉर्म्स में लिख लेते हैं। फर्स्ट, डीसी voltmeter and ammeter can't be used to measure AC। ठीक है, it cannot be used to measure AC because they are based on torque on current carrying coil।
so they will experience deflections alternatively in both directions due to changing polarity. इसी में ऐड कर लो so the needle will not be able to even move and they will show coil लिखा है coil and they will show no deflection, zero reading. AC supply at in India changes polarity. अरे इसका रीजन फिर भी यही है, इट चेंजेस पोलैरिटी 100 टाइम्स. तो खुद सोचो तुम, इन ईच सेकेंड, खुद सोचो, विल इट बी एबल टू मूव? एक सेकेंड में, जस्ट इमेजिन, राइट? इंडिया में 50 हर्ट्ज है, यूएस में 60 हर्ट्ज है, तो 120 टाइम्स हो जाएगा, राइट? ये 50 हर्ट्ज होता है ना इंडिया में, यूएस में 60 है. तो ऐसे डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई वोल्टेज जितना भी होएगा. उसके बाद लिखेंगे the instruments used to measure AC are based on heating currents, heating effects of the current. I square R. कैपिटल आर लिख लो इसको, I square R, ठीक है? So they are also known as hot wire instruments.
और इनमें हम ये बस एक लास्ट पॉइंट है, क्योंकि आई स्क्वायर पे डिपेंडेंस आ गई ना, तो स्केल विल नॉट बी लीनियर नाउ, ठीक है। द स्केल ऑफ AC devices is non-linear. यस, एक्सपेरिमेंटली डिजाइन होगा, बिल्कुल। कैलिब्रेट करना पड़ेगा इसको, कैलिब्रेशन ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट इज नेसेसरी। हाँ, यस शर्वी। ठीक है जी, चलो, नोटेड, दैट्स इट, गुड बाय। सर कल वाला डाउट भी रहता है, वो ट्रांसफॉर्मर वाला। हाँ, वो कोई नहीं, अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो, बाय बाय। होमवर्क मैं भेजता हूँ ग्रुप पे, पार्ट ए है 0 और 1 का। सिलेबस मुझे एक बार शाम को पूछ लेना ना, सिलेबस के लिए शाम तक कंफर्म कर लूंगा। सर